अब 8 ग्रेड कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 लेते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। और ये है पेज नंबर 129, 129। तो जी इसका शुरू करिए कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिख दीजिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी चमकीली वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तारा किसे कहते हैं। तो जी लिखिए, ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े, गर्म गैसों के बने तथा जिनमें अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इनमें से एक उत्तर तारा, ध्रुव तारा भी है। चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते। तो चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को दिन के समय इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश में हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न लीजिए इसी का कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। और यहाँ पर ये लिखा था वह पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है। तो ये पृथ्वी की जगह यहाँ पर सूर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के बाद तो यही बुध है और बुध पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। तो यहाँ पर सुधार के सूर्य लिख दीजिएगा। अब इसका आंसर शुरू करते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और आगे लिखना है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये पृथ्वी की तरफ नहीं जाता है, ये सूर्य के पास ही रहता है। पृथ्वी इससे तीसरे नंबर पर है। चलिए जी, उपग्रह किसे कहा जाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं, यानी कि उपग्रह दो प्रकार के हो गए, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब जगह कम है तो इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आकाशगंगा क्या है समझाइए। तो जी लिखिए इसमें कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। भारत में इन तारों के समूह की कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, इसको अंग्रेजी में मिल्की वे बोलते हैं, का एक भाग है। पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जी इसमें लिख दीजिए कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी, एवं पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से
पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है? तो जी लिख दीजिए कि ब्रह्मांड के निर्माण में कई प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सौरमंडल और करोड़ों प्रकार की आकाश गंगाएं शामिल है। ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब तारा व ग्रह में अंतर लिखना है। तो जी एक तरफ बना दीजिए तारा और एक तरफ लिख दीजिए ग्रह, और कुछ लिख देते हैं इसमें छोटे मोटे कुछ। तो जी तारा क्या होता है? इनका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ग्रह क्या होते हैं? ये तारों द्वारा प्रकाशित होते हैं। और तारा क्या होता है? ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इतना मिटा दीजिए। ग्रह होता है ये अपने तारे का चक्कर लगाते हैं, और तारा जो है स्वयं अपनी जगह पर प्रकाशित होता रहता है। बस यहाँ पर नहीं लिखना इसको। ये अपने तारे का चक्कर लगाते हैं कौन? ग्रह। और तारा जो है स्वयं अपनी जगह प्रकाशित होता रहता है। बस इससे सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। ये जो दबा दिया है इसको नहीं लिखना। यहाँ पर लिखना है तारा अपनी जगह स्वयं प्रकाशित होता है। बस। अध्याय 2।